हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट 5 इयर्स के बीके का पेपर को एनालाइज करेंगे। लास्ट 5 इयर्स के बीके के पेपर को एनालाइज करने के बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टाइप्स के पेपर पूछे जाते हैं, प्लस आपको लास्ट के 5 इयर्स के यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाते हो पढ़ के, तो आपको मैं बोलता हूँ वहाँ पर आपको 18 से 17 से 17 टू 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से ही रिपीट होगा। और यदि आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर सॉल्व करके जाते हो तो आपको दूसरा कोई चीज़ और कोई अलग से सम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलमोस्ट बोलते ना पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएगा, आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इससे पहले बहुत ही दिल से मैं आप लोग को थैंक्स बोलूँगा। लास्ट टाइम मैंने पेपर में 300 लोगों की सब्सक्राइब करने का टारगेट रखा था, जिसमें आप लोगों ने 300 से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और 200 से ज़्यादा लाइक आया। तो इस वीडियो के लिए मैं टारगेट रखता हूँ 300 का लाइक आना चाहिए और 300 के सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। तो आई होप आप लोग अपना प्यार बनाए रखोगे, 300 लोग इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे मैं जो एफर्ट डाला हूँ मुझे लगेगा कि वो एफर्ट का आप लोग वैल्यू कर रहे हो। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे, कौन कौन से पेपर एनालाइज करने वाले वो भी आपको बता देता हूँ। एक 2022 का जुलाई का पेपर एनालाइज करेंगे, दूसरा मार्च का पेपर एनालाइज करेंगे, 2021 का पेपर फैब का एनालाइज करेंगे। उसके बाद कोविड था, इसकी वजह से उसका पेपर नहीं हुआ था, तो 2019 के पेपर एनालाइज करेंगे, 2018 के पेपर एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर क्या कौन से क्वेश्चन ज़्यादा वैल्यूबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए किस पेपर में से। तो पूरा एक एक चीज़ आप लोग बहुत ही केयरफुली देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला पेपर क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट दी ऑल दी फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया डू यू एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना आपको इस स्टेटमेंट से एग्री हो या डिसएग्री हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इन द ओनली बैलेंस शीट, तो आप इससे डिसएग्री होगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे लिखा गया द पर्सन विद द फेवर ऑफ द बिल इज इंडोर्स नो एट द इंडोर्सी। आप उससे एग्री हो जाओगे कि जिसके फेवर में हम लोग बिल इंडोर्स करते हैं उसे हम लोग इंडोर्सी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पर रिटर्न रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू शेयर जनरल रिजर्व एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट। बोलता है जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जो रिजर्व रहता है उसमें उसको बोलते हैं ना राइट्स नहीं रहता शेयर करने का। डिसएग्री रिटायर पार्टनर उसमें क्या होता है शेयर करता है। ऐसे पूछा गया इनकम और एक्सपेंडिचर इज द रियल अकाउंट्स है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट्स ना होके और नॉमिनल अकाउंट होता है, तो आप यहाँ पे डिसएग्री हो जाओगे। पार्टनरशिप फॉर्म विद द ट्रेडिंग कंसर्न है तो आप एग्री हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 इयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं वो सब मैं आपको उसके आंसर के साथ एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपके ऑब्जेक्टिव, अभी पहले पेपर को एनालाइज कर लेते हैं, नहीं तो पेपर क्या हो जाएगा मिस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, लेकिन कौन से ईयर में कौन से टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको बताते चलता हूँ। तो जुलाई 2021 में आपसे क्या पूछा गया था, जुलाई 2022 में आपको एक एग्री डिसएग्री क्वेश्चन था। दूसरा एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन। ठीक है, क्या है इसके आंसर सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। हर एक ऑब्जेक्टिव का आंसर एकदम बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे पूछा गया था फाइंड द ऑड वन पूछा गया था आपको। इसके अलावा कंप्लीट दी सेंटेंस पूछा गया था। अभी यहाँ पे जो इसके अंदर सम पूछे गए थे वो देखो, यहाँ पर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के सम है, जिसके अंदर करंट अकाउंट्स वाला सम पूछा गया था। तो आपको एक करंट अकाउंट्स वाले भी सम प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। एडजस्टमेंट में यदि मैं आपको कोई मुझे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट लगेगा तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बाकी ये सिंपल सा एडजस्टमेंट है कि न्यू पार्टनर ने ब्रिंग किया कैश लेकर आया कैपिटल के लिए, इसका एंट्री ऑलरेडी आपको पता ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्या था, रविंद्र रविंद्र मतलब न्यू पार्टनर ने 12,000 पेड किया, उसने गुडविल के लिए, और ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया। तो आपको पता है इसका एंट्री क्या बनता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। उसके बाद विथड्रॉ का एंट्री आता है
ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा है। बाकी एडमिशन में जो पूछे गए हैं वो आपको पूछा गया था स्टॉक टेकन एट द वैल्यू इतना है, रीवैल्यू दिया हुआ है, प्रोविजंस दिया गया था डेटर्स के, और बिल्डिंग वैल्यू 72,000 दिया हुआ है। तो और आपको यदि ये फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड इसका ये सब पेपर यदि आपको चाहिए तो अभी क्या यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो जिसमें मैं आपको ये पूरा पेपर भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 पार्टनर थे, तो देखते हैं कौन से रिटायरमेंट है, ठीक है। जो इसके एडमिशन के ऑप्शन में जो सम आया था वो रिटायरमेंट पार्टनर का है। तो रिटायरमेंट पार्टनर के जो सम आए थे इसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। रिटायरमेंट पार्टनर के जो सम आए थे यहाँ पर आपको नॉर्मल सम था, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स वाला दिया था। हाँ, ये आरडीडी दिया था डेटर में, तो डेटर को आपको क्या करना है, असेट्स में लिखना था यहाँ पर। और इसके एडजस्टमेंट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आरडीडी आता तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा है कि ऑल द डेटर्स आर गुड, बोलता जितने भी डेटर थे सब अच्छे थे, मतलब कोई भी पैसा नहीं डूबा। तो आपको क्या करना था, बैलेंस शीट में 60,000 में 3,000 ऐड करके आउटर कॉलम में 63,000 आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी ऐड नहीं करना था, यहाँ पे माइनस किया गया था, तो आपको डायरेक्टली बोलता ऑल डेटर गुड है, तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा। और ये जो 3,000 रहेगा इसका आपको दूसरा इफेक्ट जाके दे देना था रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और इसमें डिफिकल्ट क्या था, गुडविल आपको लास्ट के 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का निकालना था। तो 5 साल का प्रॉफिट लेना था, सब प्रॉफिट के 5 साल के प्रॉफिट को आपको क्या कर लेना है, टोटल मान लेना है। जितना भी टोटल प्रॉफिट आएगा डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। फिर उसको हम लोग को कितने ईयर्स के लिए गुडविल को वैल्यूट करना था, थ्राइस बोला था, तो 5 एवरेज प्रॉफिट लेने का इंटू 3 कर देने का, तो आपको ये गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे लिखा है शीतल और केंद्र द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व। तो डिजोलेशन वाला सम आया था, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इंसॉल्वेंस वाला आया था कि कैसे आया था। तो यहाँ पे नॉर्मल सम है, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा कि इंसॉल्वेंस हुआ पार्टनर, तो ठीक है, नॉर्मल वाला सम यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट दिए थे एसेट्स रियलाइज टेकन ओवर का, और इसमें आपको क्या पूछा गया है, जनरल एंट्रीज पूछा गया। तो कभी कभी आपको जनरल एंट्री पूछता है, कभी लेजर पूछता है, तो जैसे कि यहाँ पे जनरल एंट्री पूछा गया है। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, किसके बुक में पूछा वो भी आपको बता देता हूँ। तो विजय विद्या एक्सेप्टेड अ बिल्स ड्रॉन बाई संध्या, तो यहाँ पे क्या इसमें किसने पूछा, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संध्या, मतलब संध्या मतलब ड्रॉर की बुक में आपको एंट्री पास करना था और विद्या अकाउंट्स बनाना था। इस तरीके के यहाँ पे पूछे गए थे। यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, जनरल एंट्री पास करना था। और ये ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन का एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10,000 हम लोग अप्लीकेशन आया था, अप्लीकेशन हम लोग ने 1,20,000 रिसीव किया था। तो ये वो 1 लाख का हम लोग को शेयर इशू करना था, 1,20,000 का अप्लीकेशन आया था, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का था। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है डेथ ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें भी आपको क्या बनाने के लिए बोला गया था, नॉर्मल कैपिटल दिया था, ठीक है, ये सब आपको दिया रहता है, वही दिया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला गया था डिसीज पार्टनर के गुडविल वैल्यूएशन की एंट्री देख लेना, ठीक है। जैसा मैंने आप लोग को सिखाया था सेम टू सेम वैसे ही है। आप लोग को चाहिए तो वापस से कमेंट करना, मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा। तो आपको यहाँ पे पूछा गया था सिर्फ ममता जो पार्टनर रिटायर हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट शो करना था, बैलेंस पेबल टू एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर करना था, बाकी वर्किंग नोट में आपको गुडविल और प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ तक का आपको बनाना था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पूछे गए थे क्वेश्चन यहाँ पे, जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है, करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो आपको पूछा गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया है फॉलोइंग द रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, मतलब एनपीओ के सम दिए गए थे। इसके अंदर कोई आपको क्या था, एक आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया था, जिसके बेस पे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना था। तो यहाँ पर नॉर्मल एसेट्स दिए थे, रीवैल्यू दिया था, कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया था, तो ओल्ड बैलेंस शीट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब एडजस्टमेंट यहाँ पे सिंपल ही है, कुछ एडजस्टमेंट मुझे डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। इनकेस आपको कोई डिफिकल्ट लगेंगे तो आप लोग मुझे मैसेज कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने का। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 में फाइनल अकाउंट्स है यहाँ पर।
आप देख सकते हो, ठीक है। इसके भी एडजस्टमेंट जो है एकदम सिंपल सिंपल है। अभी नेक्स्ट हम लोग मार्च के पेपर्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये आपका हम लोग का मार्च 2022 का पेपर है, जिसके अंदर आपके जो देख लेते एक बार, ठीक है। आप लोग को एक बार शो कर देता हूँ क्या क्या पूछा गया है। फिर जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पर एमसीक्यू पूछा गया था, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 की बी में आपको राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया था, वन वर्ड लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 1 के सी में आपको वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको वो भी प्रिपेयर करके जाना है। कंप्लीट दी सेंटेंस टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा राम श्याम वेयर द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के समय नॉर्मल सम दिया था, ठीक है, कैपिटल था। यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट यदि डिफिकल्ट रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली गुडविल का इसमें कौन सा था, न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, उसने खुद के शेयर का गुडविल के लिए पैसा लाया था। बाकी यहाँ पे तो नॉर्मली वही एडजस्टमेंट है। दूसरा इसके ऑप्शन में रिटायरमेंट आया था। रिटायरमेंट के जो एडजस्टमेंट है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और क्या पूछा गया था यहाँ पे, आपको प्रिपेयर करना था लेजर अकाउंट से पूछा गया है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पूछा गया है। ऐसे आशा उषा निशा का यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा गया डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो इस बार डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप के लेजर पूछे गए हैं, जिससे लेजर में आपको क्या क्या पूछा गया था, रियलाइजेशन अकाउंट्स पूछा गया, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पूछा गया है। तो ये पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे डिफिकल्ट लगेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना है, मैं बता दूंगा आपको। तो सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे कौन था, सोनाली द ड्रॉज, तो किसके बुक में एंट्री पूछा गया था, गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनाली, मतलब ड्रॉर के बुक में एंट्री पास करना था, और प्रिपेयर रूपाली अकाउंट्स और ड्रॉय का अकाउंट्स भी बनाना था इन द बुक्स ऑफ सोनाली की ही बुक में। तो ड्रॉवर के बुक में ये सब करना था। यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स के यहाँ पर समय वापस से आप देख सकते हो, ठीक है। इशूड 12 लाख शेयर इशू करना था, और 2,40,000 अप्लीकेशन आए हैं। तो जो भी एक्सीड मनी रहेगा उसको एडजस्ट करना है, और जो लोग फेल हो गए उनके कॉल सेनर करके इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। इसके बाद का जो समय यहाँ पर डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप है या डेथ का है, डेथ का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, कौन सा चैप्टर का समय, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, आने पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर बैलेंस रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे लिखा है मोहित का डेथ हो गया, ठीक है। तो मोहित डेथ ऑफ पार्टनर्स का समय, असेट्स रीवैल्यू दिया है, ऑल डेटर आर गुड है, गुडविल का वैल्यूएशन करना, ठीक है। गुडविल ऑफ द फॉर्म टू बी एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स का वैल्यूएशन करना है। मोहित शेयर ऑफ द प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक है। एवरेज 4 ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पर, और एग्जीक्यूटर लोन को ट्रांसफर करना है। और यहाँ पर आपको कंपरेटिव बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो कंपरेटिव बैलेंस शीट बनाना था। इसके अलावा हम लोग को एनपीओ का जो चैप्टर है इसके सम दिए हुए थे। आपको इस टेबल टाइप का रिवैल्यूएशन, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस वाला दिया था। सिंपल ही था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एनपीओ जितना रहेगा वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा यहाँ पर आशा निशा आपको फाइनल अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें हिडन एडजस्टमेंट एक दिया हुआ था। एडवर्टाइजमेंट 2 ईयर्स का है, और कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हिडन एडजस्टमेंट और कोई नहीं था, तो सिंपल ही सम था। यहाँ पर सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का हिडन एडजस्टमेंट का सम था, बाकी सिंपल ही सम था। और एडजस्टमेंट भी यहाँ पर कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है ड्राइंग का है, डेप्रिसिएशन का है, रिजर्व फॉर डाउटफुल है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है। तो अभी नेक्स्ट पेपर हम लोग एनालाइज करते हैं जुलाई 2021 का। अभी यहाँ पर हम लोग जुलाई 21 का पेपर एनालाइज करेंगे। जुलाई 21 में क्या क्या पूछा गया था, तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन ही थे। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपको बी में वन वर्ड लिखने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो सी है, फाइंड द ऑड ऑड इवन फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन था यहाँ पर, और कैलकुलेट करने वाले भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, तो कैलकुलेशन भी आपको सीख के रखना है। दूसरा आपको यहाँ पर दिया है बैलेंस शीट दिया है, ठीक है, प्रथम शिव का, ठीक है। तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का है सम यहाँ पर, और ये बैलेंस शीट भी एकदम सिंपल ही दिया हुआ है। यहाँ पे एडजस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट फॉर्म असेट्स रीवैल्यूड के है, तो
तो एकदम ही सिंपल एडजस्टमेंट दिया गया था, गिन के 3 एडजस्टमेंट दिया गया था, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स और न्यू बैलेंस शीट आपको बनाना था। और इसके ऑप्शन में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के सम थे, ये भी सिंपल ही थी, ठीक है। एडमिशन बट ज़्यादा सिंपल था। यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यूएशन था, आरडीडी मेंटेन करना है, यहाँ पर भी 3 एडजस्टमेंट है। और आपको सेम वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ सिंपल ही पूछा गया था। यहाँ पर उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर्स का, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर्स में यहाँ पर असेट्स रियलाइज दिया हुआ, ठीक है। प्रवाह लोन अकाउंट्स डिस्चार्ज करना था विद 600 इंटरेस्ट के साथ, एक एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। डिसीज पार्टनर मतलब डेथ का समय। इसके बाद क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दिया है, 5% डिस्काउंट में हम लोगों ने डिस्चार्ज किया। प्रभाकर टुक द प्लांट और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में आपको यहाँ पे दिया है। मतलब डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप का फॉर्म है। और डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप में यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट्स बनाना था। और यहाँ पर लिखा है मोहित सोल्ड गुड्स, ठीक है, टू रोहिणी। तो मोहित कौन, ड्रॉवर हो गया यहाँ पर। तो किसके बुक में एंट्री पूछा है, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहिनी मतलब ड्रॉय की बुक में जनरल एंट्री पास किया गया है। एक मिनट देख लेते हैं, नहीं मोहिनी सोल्ड की है, तो ड्रॉवर की बुक में जनरल एंट्री पास करना था। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स के प्रीमियम वाले समय एक्सेस वाले यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पे लिखा है सचिन और दीपक वेयर गोल्ड पार्टनर शेयरिंग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कैपिटल दिया है, आरडीडी दिया हुआ है। तो डेथ ऑफ पार्टनर्स के समय नॉर्मली यहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड 2 years 5 years परचेस अब, ठीक है, इस टाइप के दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी अकाउंट बनाना है, गोपाल कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना है। कैलकुलेट गोपाल शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है, गोपाल कैलकुलेट गोपाल शेयर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ तक का कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूछा है इसके ऑप्शन में, वर्टिकल फॉर्म में। इसके बाद आपका एनपीओ आता है। एनपीओ के अंदर सब एक पुराना बैलेंस शीट दिया, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है पहले से। और आपको यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ पहले से, जिसके अंदर बहुत सारे आइटम सेल्स होल्ड्स के हैं। तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट सिंपल यहाँ पर है। 50% लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का दिया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, प्रीपेड टैक्स दिया हुआ है। तो एकदम ही सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट नाउ यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से पूछा था। इसके बाद आपको ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया है फाइनल अकाउंट्स का, सिंपल ही है। और इसके एडजस्टमेंट भी फाइनल अकाउंट के सिंपल, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इसके बाद वैल्यू ऑफ गुड्स 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल दिया है, प्रोवाइड बाय डेब्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पेपर देखते हैं। ये 2019 का पेपर है, तो इसके ऊपर आपको पेपर पैटर्न के ऊपर फोकस नहीं करना है, सिर्फ सम देखना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सम जो है सेम जो बोलते हैं ना सिलेबस सेम है, सिर्फ एक चैप्टर आपका चेंज हुआ है। यहाँ पे जैसे 1 सेंटेंस लिखने के लिए पूछा गया है, 1 वर्ड पूछा गया लिखने के लिए। इसके अलावा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको पूछा गया है, ट्रू फॉल्स पूछा गया था। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आपको ये आपको सिलेबस में अभी फ़िलहाल नहीं है सिंगल एंट्री, ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया। इसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के समय यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेस कैपिटल वाला सम पूछा गया है कि कोई भी एक्सेस रहेगा उसको आपको एडजस्ट करना रहता है, वो आपको दिया गया है। एक्सेस कैपिटल एडजस्ट करने वाला समय। और इसके ऑप्शन में आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का दिया था। और यहाँ पर भी आपको कैपिटल बोलता न्यू फॉर्म कैपिटल फिक्स हो गया 4,80,000, और उसको आपको क्या करना है, प्रोपर्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब इस टाइप के भी सम आपको 1-2 प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। दूसरा यहाँ पे दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। यहाँ पर सुनील के बुक में मतलब ड्रॉवर के बुक में एंट्री आपको पास करना है, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुनील। सुनील कौन, ड्रॉवर के बुक में जनरल एंट्री पूछा गया था। और यहाँ पर दूसरा आपको दिया है ऑन दी अबव द पार्टनर डिसाइडेड टू डिजोल्व डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप है। और यहाँ पर भी नॉर्मली सम पूछा गया है
इंसॉल्वेंस वाला नहीं दिख रहा है और एकदम नॉर्मल एडजस्टमेंट है। असेट्स रियलाइज का है, डिजोलेशन ऑफ एक्सपेंस का दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज दिया हुआ है। इसके अलावा आपको इशू ऑफ शेयर्स के समय यहाँ पर जनरल एंट्री पास करना है। उसके बाद आपको दिया है यहाँ पर लाइबिलिटीज दिया हुआ है, मतलब पुराना एक बैलेंस शीट दिया है एनपीओ नाम के सम में, पुराना मतलब ओल्ड बैलेंस शीट दिया है। और इसके अलावा आपको इनकम और रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है और आपको एडजस्टमेंट इसके दिए हैं। एडजस्टमेंट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल हैंड इतना दिया हुआ है, एडमिशन फीस दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, ये सब आइटम आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अशोक एंड संगेश दिया हुआ, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर, तो मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट दिया है। इसमें भी सब आइटम नॉर्मल ही है, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, और ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अभी हम लोग 2018 के पेपर को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मार्च 2018 का पेपर है, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको, ठीक है, 5 मार्क्स के आपको 1 सेंटेंस पूछा गया, ठीक है, राइट 1 वर्ड पूछा गया 5 मार्क्स के लिए। इसके अलावा 5 मार्क्स का आपको MCQ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स का पूछा गया है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट बनाने का। तो ये पुराना पेपर पैटर्न है बट अभी सिलेबस सेम ही है। एडमिशन में सेम वही सब एडजस्टमेंट है, कोई एक्स्ट्रा कुछ एडजस्टमेंट न्यू नहीं दिख रहा है मुझे। सिंपल एडजस्टमेंट पूछे गए हैं आपको, सब में लेजर ही पूछा जा रहा है बट जनरल एंट्री भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी देख सकते हो डेथ ऑफ पार्टनर पूछा गया है, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था, मनीज कैपिटल और वर्किंग नोट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा गया है, इंसॉल्वेंस वाला पूछा गया है। इसके अलावा आपको डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप में भी लेजर ही पूछा गया था और इशू ऑफ शेयर्स है। और यहाँ पर एनपीओ के आपके समय, ठीक है, इस टाइप के जो एडजस्टमेंट आते हैं, ठीक है, टेबल वाले एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस दिया और प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया है। तो ये पूरे पेपर को आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना फ्रेंड लेके, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।